अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के MCQs पढ़ेंगे। उससे पहले हमने इस चैप्टर को एज ए तर्जुमा कंप्लीट किया था। तो हमारे पास जो इस चैप्टर का पहला MCQs आ रहा है वो ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हिजरी मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए। जावा यानी पैदा हुए। तो ये एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में 2016 में आ चुका है और ये नेक्स्ट ईयर भी, कमिंग ईयर भी आ सकता है। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सन 80 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए, 80 हिजरी में पैदा हुए थे। दूसरा MCQs है, इमाम जाफ़र सादिक के वालिद का नाम क्या है। इमाम जाफ़र सादिक के वालिद का नाम है इमाम मोहम्मद बाकर। जब मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो ये तमाम MCQs आपको उस वक्त बताए थे, तो ये रिपीट MCQs हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद जो नालो वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाकर है। अबू मूसा जाबिर बिन हयान किसके मशहूर शागिर्द हुआ मीन्स थे। तो अबू मूसा जाबिर बिन हयान इमाम जाफ़र सादिक के मशहूर शागिर्द होकर गुज़रे हैं। चौथा MCQs, नमाज दीन जो मजबूत आहे। नमाज दीन का मजबूत क्या है। कोट है, किला है, दरवाज़ा है या सुतून है। तो नमाज दीन जो मजबूत थंभो यानी सुतून या बुनियाद है। ये 2010 में बोर्ड के एग्ज़ाम में ये वाला MCQs आ चुका है और जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था ये MCQs आपको। अगला MCQs है, जेको शख्स बिन लाए खोटे थो वो पाण उन्हीं में किरंदो। जो शख्स दूसरों के लिए क्या खोदेगा वो खुद उसी में गिरेगा। गड्ढा खोदेगा, कुआं खोदेगा, फर्श खोदेगा या खाई यानी खंदक खोदेगा। तो इमाम जाफ़र कहते हैं कि जो शख्स दूसरों के लिए खड यानी गड्ढा खोदेगा वो खुद उसी गड्ढे में गिरेगा। और ये भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। ईयर सामने लिखा हुआ है, 2011 में बोर्ड के इम्तहान में ये आ चुका है। अगला MCQs है नंबर 6, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सन हिजरी में शवाल महीने में वफ़ात गई। इमाम जाफ़र सादिक ने कौन सी हिजरी में वफ़ात की। 148 148 हिजरी के शवाल महीने में। ये दोनों बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ईयर भी पूछा गया है, हिजरी पूछी गई है और महीना भी पूछा गया है। ये 2013 और 18 में बोर्ड के इम्तहान में आ चुका है। तो इमाम जाफ़र सादिक सन 80 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए और इमाम जाफ़र सादिक सन 148 148 हिजरी के शवाल, कौन सा महीना था, शवाल महीने में वफ़ात फरमाई। उसके बाद अगला MCQs है, जो शख्स जेको शख्स सोहबत अख्तियार करे तो सो जलील थिए तो। जो शख्स कौन से लोगों की सोहबत अख्तियार करता है वो जलील होता है। चरियन यानी पागल, सियाणन यानी सियानों, बेवकूफ़ों या जाहिलों। तो इमाम जाफ़र फरमाते हैं कि जो शख्स बेवकूफ़ों की सोहबत इख्तियार करता है या करेगा वो जलील होता है। तो इस MCQs में बेवकूफ़न आएगा। अगला MCQs नंबर 8, इमाम जाफ़र सादिक जो नस्बी सिलसिलो पीढ़ी में हज़रत अली करमुल्लाह से मिले तो। इमाम जाफ़र सादिक का ख़ानदान नस्बी यानी ख़ानदानी सिलसिला कौन सी पुश्त में, पीढ़ी यानी पुश्त में हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मिलता है। तीसरी, चौथी, पाँचवीं या छठी। तो इमाम जाफ़र सादिक का ख़ानदानी नस्बी सिलसिला चौथी पुश्त में, नस्ल में हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मिलता है। ये तमाम MCQs मैंने एक्सप्लेन किया था चैप्टर, तब आपको ये बताए थे कि ये एज ए MCQs इम्पोर्टेंट हैं। अगला MCQs नंबर 9, इमाम जाफ़र सादिक जे डाडा जो नालो है। इमाम जाफ़र सादिक के दादा का नाम क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम जाफ़र सादिक के दादा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अगला MCQs नंबर 10, हज़रत इमाम मालिक
کس کے مشہور شاگرد تھے؟ جہاں مشہور شاگرد وہ کس کے مشہور شاگرد تھے؟ حضرت امام مالک جو ہے وہ امام جعفر صادق کے مشہور شاگرد تھے۔ حضرت امام جعفر کے مشہور شاگردوں میں امام مالک بھی ان میں شامل ہے۔ اگلا ایم سی کیوز، فقہ حنفی جو بانیہ ہے، فقہ حنفی کے بانی کون سے ہیں؟ فقہ حنفی کے بانی ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، یہ فقہ حنفی کے فاؤنڈر ہیں۔ امام جعفر صادق دین جا وڈا عالم اینڈ ڈیش ہوا، امام جعفر صادق دین کے بڑے عالم اور کیا تھے؟ فقی۔ فقی کہتے ہیں اس شخص کو جس کو فقہ پر عبور حاصل ہو، اس کو فقی کہا جاتا ہے۔ عام الفاظ میں جس کو قرآن و حدیث پر کمانڈ حاصل ہو، تو امام جعفر صادق دین کے بڑے عالم اور فقی تھے۔ نمبر 13، فقہ مالکی جو بنیاد وجھندڑ ہو، فقہ مالکی کی بنیاد رکھنے والے کون سے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ، اور یہ بورڈ کے ایگزام میں آ چکا ہے، 2015 میں بھی آ چکا ہے اور 17 میں بھی آ چکا ہے۔ ریپیٹ کر رہا ہوں، ایم سی کیوز غور سے سنیے گا۔ فقہ حنفی یا فقہ مالکی جو بنیاد وجھندڑ، فقہ مالکی کی بنیاد رکھنے والے امام مالک ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز نمبر 14 ہے، ہمیشہ گالہجے، ہمیشہ بولنا چاہیے۔ ہمیشہ کیا بولنا چاہیے؟ صحیح، مناسب، سچ یا سٹھو؟ اچھا، تو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور امام جعفر فرماتے ہیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، چاہے اس میں نفع پہنچے چاہے نقصان۔ تو یہاں پر اگلا ایم سی کیوز کہ ڈیش لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ کون سے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے؟ تو امام جعفر نے کہا ہے اس چیپٹر میں، حضرت امام جعفر کہتے ہیں کہ فاجر اور فاسق لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ لاسٹ ایم سی کیوز، نماز پڑھو اور اس پر کیا کرو؟ نماز پڑھو اور اس پر ہمیشہ قائم رہو، اور یہ بھی 2019 میں آ چکا ہے، اور جب میں نے چیپٹر ایکسپلین کیا تھا تو بتایا تھا کہ یہ بورڈ کے ایگزام میں آ چکا ہے کہ نماز پڑھو اور اس پر کبھی کبھی، ہر وقت، مسلسل یا پھر ہمیشہ قائم رہو۔ تو یہ وہ ایم سی کیوز تھے اس چیپٹر کے جو ہم نے نکالے ہیں۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس چیپٹر کے ہم سوال جواب اور جملے اور اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔